Welcome dear students. Today we are going to start fractions. You know that what is a fraction? A fraction is a number which represents the part of a whole number. कहने का मेरा मीन ये है कि जैसे कि आपने एक होल नंबर लिया 10, ओके। अब आपने इस 10 को आप इसका पार्ट में डिवाइड करो। पार्ट का मतलब आप इसको डिवाइड कर रहे हो किसी भी नंबर से। जैसे 4 यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 2 का, इट मीन्स वी गेट 2 5 जा 10। तो 10 जो आपका नंबर है इसको आप डिवाइड जब कर रहे हो तो 5, ये पार्ट भी 5 बनेगा, नेक्स्ट वाला पार्ट भी 5 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किसका किया आपने 2 का। तो जितना जिसका आप डिवाइड करोगे उतने ही पार्ट्स को शो करेगा वो नंबर। यानी इस 10 जो आपका होल नंबर है इसके आपने कितने पार्ट किए 2, तो ईच पार्ट कैसे रहेंगे आपके इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने राइट कर रखा है द होल शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। जो आपका होल नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में, ओके। अब यहां से बात ये होती है कि फ्रैक्शन को आखिर शो कैसे करते हैं। तो यहां पे जैसे कि आपने, जैसे ये आपका डिवाइड है, डिवाइड को हम कैसे भी राइट करते हैं 10/2। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये सेपरेट करती है पार्ट्स को। कहने का मतलब ये है होल पार्ट और जितना पार्ट आप उसमें डिवाइड कर रहे हो, यानी कितने पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर रहे हो। तो यहां पे ये 2 रहेगा। अब जो आपका अबाउ जो पार्ट रहेगा उसको हम कहेंगे न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो पार्ट रहेगा डाउन पार्ट उसको कहेंगे डिनोमिनेटर, ओके। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। तो यहां पे ये जो साइन है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में। ऑलवेज आपका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो हमेशा टोटल पार्ट शो करेगा कि आपका जो होल नंबर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब यहां से हम एग्जांपल लेके इसको क्लियर करेंगे। जैसे यहां से एक रेक्टेंगल है आपका, ये तो 1 रेक्टेंगल है तो आपका होल नंबर हो गया 1। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसके थ्रू, एक डिफाइन कर रहा हूं आपको एक रेक्टेंगल के थ्रू। जैसे सपोज यहां पे ये आपका रेक्टेंगल है, अब मैंने इसमें पार्ट्स डिवाइड किए, कितने 3 पार्ट्स बना दिए मैंने इसके, क्लियर। अब बात ये करें कि रेक्टेंगल आपके पास कितने, यहाँ पे 1 रेक्टेंगल था, 1 रेक्टेंगल आपका, ठीक है। पार्ट्स आप कितने कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में आपके यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। टोटल पार्ट्स कितने हो रहे हैं 3, ओके। अब यहां से हमें 1 चाहिए, तो 1 कब आएगा, जब आप यहाँ पे 3 राइट करोगे तभी तो आपको 1 आएगा यहाँ पे, ओके। तो ये तो था इसके लिए कि हम 1 को इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं। तो आपने 1 को राइट किया इस फॉर्म में कि भाई 1 के आपने 3 पार्ट्स किए, ठीक है। तो ये जो है आपका 3, ये 3 कैसे आ रहा है इसको मैं आपको समझाता हूं। ये 3 कैसे आया, जैसे आपने यहाँ पे 3 पार्ट्स किए, तो अब जब ईच पार्ट का वैल्यू क्या बनेगा, तो ईच पार्ट का वैल्यू को मतलब यहाँ पे टोटल 3 पार्ट है तो इस पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, इस पार्ट के लिए फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/3। 3 में से 1 ही तो पार्ट है आपका, ये भी। अब ये भी 3 में से 1 पार्ट है 1/3, ये भी 3 में से 1 पार्ट है जो कैसा ईच पार्ट की जैसा इक्वल है 1/3। अब यहाँ पे तीनों का सम करते हैं तो सम करने पे मिलेगा 1 + 1 + 1 आई मीन 3/3 इज इक्वल टू 1। कहने का मेरा मीन ये है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ईच पार्ट है वो कैसे होंगे आपके इक्वल होंगे। यहां से आप देखो, आपने रेक्टेंगल को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, तो आपके जितने भी पार्ट रहेंगे वो सारे सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इट मींस जब आप उनका सम करो तो वो इक्वल चला जाएगा, किसके, होल नंबर के इक्वल चला जाएगा। दैट्स क्लियर, ओके। अब आप इसको यहां से एक सर्कल से भी क्लियर कर सकते हो। जैसे आपका एक सर्कल है, ओके। अब इस सर्कल में मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स बना दिए, कितने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन ये कभी नेसेसरी नहीं होगा कि आप जो भी डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड पार्ट्स का, जिस पार्ट का डिवाइड कर रहे हो वो सेम आपके उसी शेप में आए। कहने का मतलब यहाँ पे मैंने अगर रेक्टेंगल का किया तो ये जरूरी नहीं कि ईच पार्ट आपका रेक्टेंगल मिले। बात हो रही है उसके पार्ट्स की, पार्ट्स का जो अंदर का जो एरिया वो सेम रहेगा। जैसे मान लो ये अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एवरी पार्ट आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने सर्कल को डिवाइड किया लेकिन हमको सर्कल नहीं मिल रहा, हमको क्या मिल रहा है, सेक्टर मिल रहा है। इनको सेक्टर बोला जाता है। तो ये नेसेसरी नहीं है जिस पार्ट को आप, जिस भी शेप को आप अगर डिवाइड करो तो वही शेप आए सेम, नहीं। वहां पे बात करेंगे हम उसके इक्वल एरियाज में, क्लियर। अब यहां से 4 पार्ट्स हो रहे हैं, अब यहां से मैंने 1 पार्ट एडिट कर दिया। अब क्वेश्चन ये रख दिया कि आपको इस पार्ट का क्या फाइंड आउट करना है,
फ्रैक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने आपके पास 4, भाई सर्कल को आपने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, तो टोटल पार्ट क्या होगा 4। मैंने यहाँ पे भी राइट किया, डिनोमिनेटर हमेशा क्या शो करेगा टोटल पार्ट्स को, टोटल पार्ट 4 है। अब टोटल पार्ट में से आप किस पार्ट का फ्रैक्शन ले रहे हो, तो यहाँ पे इस पार्ट का हम फ्रैक्शन ले रहे हैं, तो पार्ट तो वैसे सारे इक्वल रहेंगे, तो ये उन सब में से 1 ही तो पार्ट है आपका, तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 1/4 किस इस शेडेड पार्ट का। दैट्स क्लियर। आगे हम देखते हैं कि जो मैंने आपको डेफिनेशंस कुछ टाइप्स यहाँ पे राइट करवा रखी है, उन टाइप्स को 1 बाय 1 हम अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो टर्म्स है ये क्लियर होना जरूरी है आपका। फर्स्ट यहाँ पे मैंने राइट किया यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कई फ्रैक्शंस आपने लिए, अब उन फ्रैक्शंस में जिनमें न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मतलब जो आपका ऊपर वाली जो वैल्यू है अबाउ, ठीक है, वो वैल्यू में वहां पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर वहां पे 1 है तो आपका यूनिट फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल से अगर अपन इनको देखें तो जैसे मैंने यहाँ पे 1/2, 1/5, 1/17, 1/19 कोई भी फ्रैक्शन हो, बट उसमें न्यूमरेटर जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ए फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड ए यूनिट फ्रैक्शन। अगर उस वो फ्रैक्शन जिसमें यूनिट न्यूमरेटर का वैल्यू कितना हो 1 हो, वो आपका रहेगा यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम ये भी कह सकते हैं जो यूनिट फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो यूनिट नहीं हो सकता। देखो पहले ही देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो ए फ्रैक्शन जैसे यहां पे मैंने राइट किया 3/5, 3/5 यहां पे इसका एग्जांपल है, ये किसका प्रॉपर फ्रैक्शन का। ए फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर, इट मींस जो आपका न्यूमरेटर कौन है यहाँ पे 3 क्या रहेगा आपका न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट है उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे, डिनोमिनेटर से क्या लेस है, छोटा है उससे। इसका मतलब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है वो किस टाइप का फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आप इसको यूनिट फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, वैल्यू 1 होनी चाहिए। लेकिन जितने भी यूनिट फ्रैक्शन है वो सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर से लेस है कौन, न्यूमरेटर। लेकिन जितने भी आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है वो सारे यूनिट फ्रैक्शन नहीं हो सकते। अब ये आपका यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं आ रहा। ओके नेक्स्ट और भी आप एग्जांपल राइट कर सकते हो, 7/17, 19/49 एक्सेट्रा, काफी एग्जांपल हो सकते हैं। बट हमेशा ध्यान में रहे न्यूमरेटर हमेशा लेस देन रहे, किससे, डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखो आप यहाँ पे, इट मींस जैसे यहाँ पे मैंने राइट किया 5/3। ओके अब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या ग्रेटर है, किससे, डिनोमिनेटर से। अब न्यूमरेटर आपका ग्रेटर आ रहा है डिनोमिनेटर से, तो वो जो फ्रैक्शन रहेगा वो रहेगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो और भी एग्जांपल राइट कर सकते हैं, 19/7, 21/7, काफी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है न्यूमरेटर की अगर वैल्यू ज्यादा है तो वो आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब यह है कि जो फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर में है वो मिक्स्ड में चेंज हो सकता है, लेकिन जो आपका प्रॉपर है, प्रॉपर कभी भी आपका मिक्स्ड में चेंज नहीं होगा, और ना ही मिक्स्ड आपका प्रॉपर में चेंज होगा, ठीक है। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। कहने का मेरा मीन ये है, जैसे मैंने यहां पे राइट किया, एक मैंने 2 लिया, ठीक है, और यहां पे राइट किया 3/4। क्लियर। या फिर मैं ये कह दूं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, एक आपका होल नंबर होना चाहिए, ओके, और एक आपका होना चाहिए कैसा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ए होल नंबर 2 क्या आपका एक होल नंबर है, और 3/4 क्या आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 3 क्या लेस देन है, किससे, 4 से, डिनोमिनेटर से लेस देन है। अब कॉम्बिनेशन मतलब उनके बीच में किसका साइन रहे, प्लस का। अब ये जो फ्रैक्शन बनता है आपका, यही क्या होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ओके अब जैसे हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे एलसीएम क्या बनेगा आपका 4, यहाँ पे 1 एज्यूम किया तो 4 टाइम जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, 8 प्लस 3 11/4। ओके अब आप 11 में 4 का डिवाइड करो, 11 में हमने 4 का डिवाइड किया, 4 2 जा 8, वी गेट 3।
ओके अब कहने का मेरा मीन ये है, साथ के साथ मैं आपको ये भी शो कर रहा हूं कि अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो उसको मिक्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से आप क्या करोगे, देखो 2 यहां पे राइट कर रखा है और 3 जो रिमाइंडर आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर, यानी कि जो आपका डिवाइजर है। ओके तो एक तो होल पार्ट रहेगा, इसको बोलेंगे होल पार्ट, और ये आपका बनेगा क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। तो 2 and 3/4 क्या आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। हम ऐसे और भी एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं। फॉर अगर एग्जांपल्स की बात करें तो यहां से आप राइट कर सकते हो 3n 1/17, 7n 3/5। काफी सारे एग्जांपल्स आपके इस टाइप से हो सकते हैं। ओके तब तक आप इसे राइट करें, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे के जो टर्म्स है उन्हें देखेंगे। Yes, like fractions. Okay, so like fraction, 2 more fractions with the same denominator are called like fraction. For example, हम इसे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। तो कहने का मेरा मीन ये है कि वो लाइक फ्रैक्शंस वो रहेंगे जिनके सेम क्या रहेंगे, डिनोमिनेटर्स। अगर सेम डिनोमिनेटर है तभी वो आपके क्या लाइक फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल 1/7, 2/7, 7/7, 9/7। कहने का मेरा मीन ये है कि वन फ्रैक्शन कभी भी लाइक नहीं होता। 1 मोर फ्रैक्शंस अगर रहेंगे और उनके डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो वो आपके लाइक फ्रैक्शन है। ओके अब जस्ट अपोजिट रहेगा अनलाइक। अनलाइक का मतलब वहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए, तो आपका वो अनलाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल्स, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में हम राइट कर सकते हैं 2/7, 3/9, 7/17। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है वहां पे इनके जो फ्रैक्शन है वो कैसा है आपका, अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आपके क्या नहीं है, सेम नहीं है। अब हमेशा आप ये ध्यान रखो, जब भी आपको सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑलवेज हम 2 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करके ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब वो कंडीशन कब आती है, वो कंडीशंस अपन बाय एलसीएम करते हैं। ठीक है, एलसीएम के थ्रू क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम हो जाता है दोनों का, तो आप नॉर्मली कर लेते हो। अब यहाँ पे अगर बात करें कि 2 फ्रैक्शन रहे कैसे लाइक और उनको कंपेयर करें, कंपेयर का मतलब कौन ग्रेटर है कौन लेस देन है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उसके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो। तो इन बोथ वैल्यूज में से अगर चेक करें कौन सी वैल्यू ग्रेटर है कौन सी लेस देन है, तो यहाँ से आप देखो 1/7 एंड 2/7। तो यहाँ पे ये दोनों तो सेम होगी, बचा 1 और 2। तो 1 और 2 में से कौन लेस देन है, ये, तो ये साइन लग जाएगा इसमें लेस देन का। दैट्स क्लियर। ओके बट आपको अगर अनलाइक फ्रैक्शंस को अगर कंपेयर करना है कि कौन ग्रेटर है कौन लेस देन है, तो कंडीशन ये कर सकते हैं कि आप या तो एलसीएम लेके सोल्व कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी अपन इसको कर सकते हैं। ओके दैट्स क्लियर। नेक्स्ट फिर देखते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा तो आप इसको अच्छे से देखें। 2 more fractions are called equivalent fraction if they have the same values but different appearance. It means आपके 2 more अगर फ्रैक्शंस है वो इक्विवेलेंट कहे जाएंगे कब, जब उनका वैल्यू कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसको क्लियर करते हैं, जैसे यहां से लुक हियर 3/4 ये आपका एक फ्रैक्शन है। ओके अब इस फ्रैक्शन को कैन आई राइट इट 3/2। मैं यहाँ पे अगर 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां से डिनोमिनेटर में 2 से ही मल्टीप्लाई करूं। क्यों, अगर सपोज मैं यहां पे 2 से ही मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू इसकी इक्वल नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई, इक्वलिटी क्या कहती है, जो एलएचएस है वो ही आरएचएस है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितना वैल्यू आ रहा है उतना ही आरएचएस माना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं लेकिन हमें वैल्यू सेम होनी चाहिए। जो फ्रैक्शन आपने लिया है वही फ्रैक्शन आपका आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे 2 में 2 का डिवाइड करते हैं तो 1 ही मिलता है। 1 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो चाहे वो बेशक फ्रैक्शन ही क्यों ना हो, तब भी आपको 3/4 मिलेगा। So we can write here 3 2 6 and 4 2 8। जब आप इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज करोगे यानी 6 में 8 का डिवाइड करोगे तब आप फिर से 3/4 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू क्या आपस में इक्वल है, ये बहुत वैल्यूज कैसी इक्वल क्यों है, देखो यहां से 3/4 इज इक्वल टू 6/8 राइट कर सकते हैं। क्यों राइट कर सकते हैं,
आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24, 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा आपको 24। तो कहने का मतलब 6/8 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। और भी एग्जांपल अपन ले सकते हैं 5/9। ओके अब जैसे इसका अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आपके पास दो ही कंडीशन है, या तो आप मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। अब डिवाइड मल्टीप्लाई रहेगा बोथ न्यूमरेटर पार्ट में डिनोमिनेटर पार्ट में, दोनों में ही आपको करना है। अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे राइट किया आपके 12/17, आप ये कहो कि सर यहाँ पे माइनस, मैं न्यूमरेटर में माइनस कर दे डिनोमिनेटर में माइनस कर दे, तो आप यहाँ से अगर करके चेक करते हो 5 इसमें से माइनस किया 5 इसमें से माइनस किया तो वी गेट क्या मिलेगा 7 और यहाँ पे मिलेगा 12। तो ये वैल्यू इसकी इक्वल नहीं हो सकती। आप मल्टीप्लाई करो 17 इंटू 7 12 इंटू 12 इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो पार्ट है भाई फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जो होल नंबर है। अब जैसे 12 और 17 यहाँ पे दोनों एक टाइप से होल नंबर मान लें अपन, तो यहाँ पे माइनस तो कर रहे हैं लेकिन कंप्लीट पार्ट में से थोड़ी हो रहा है, एक सेपरेट नंबर ही तो निकल के जा रहा है उसमें से, पार्ट में से थोड़ी कर रहे हैं। तो ये हम अप्लाई नहीं कर सकते एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहां पे सिर्फ आपको जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपको फाइंड करना है, या तो आप उसमें डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या फिर मल्टीप्लाई करो। अब डिवाइड कब होता है, जब हमारे पास डिजिट जो फ्रैक्शंस के जो नंबर्स हैं वो आपके कंपोजिट फॉर्म में होने चाहिए, तब जाके तो हो सकता है। बाकी अगर पहले से ही जैसे 3/4 है, ठीक है, तो 3 और 4 क्या आपके लिए को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे डिवाइड तो अप्लाई हो ही नहीं सकता भाई, 1 के अदरवाइज तो किसी का डिवाइड जाएगा नहीं। तो ऐसे केस में अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो आप मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट्स में करेंगे। जब जैसे आपके जो क्वेश्चंस बन के आते हैं, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 5/6। अब क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6। इस 5/6 की वैल्यू के जितने आपको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो यहाँ से एक बार मैं ये क्लियर कर दूं, 3/4 है, ये इसके इक्वल है। यहाँ पे वैल्यू तो इक्वल है लेकिन सिर्फ ओनली चेंज क्या हुआ है, आपका फॉर्म चेंज हुआ है। इस नंबर को आपने ये फॉर्म दे दिया 6/8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। देखो 2 की टेबल में 6 आता है, 2 की टेबल में 8 आता है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सेम मिल रहा है। अब जैसे इसके फाइंड आउट करना है तो 5/6 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर वही मिलता है नंबर। इसके अदरवाइज हमें 4 निकालना है तो 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से न्यूमरेटर में, 2 से ही डिनोमिनेटर में। भाई इक्वलिटी तभी तो चलेगी। तो 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। फिर आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई करेगा। 5 3 जा 15, 6 3 जा 18। अदर 5/6 इंटू 4/4, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। तो मेरा कहने का मीन ये है कि यहाँ पे हम जो किसी भी फ्रैक्शन का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं वो इनफिनिट निकाल सकते हैं अपन, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उन्हें सॉल्व भी करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।